सो फाइनली साहिल की जर्नी ख़त्म होने पे आई है। अभी फ़िलहाल वैसे एक्चुअली जर्नी ख़त्म होने पे नहीं आई है, एक नई जर्नी शुरू हो रही है। हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ, इंडिया की टूर स्टार्ट करने के लिए। सो फ़िलहाल यहाँ की जर्नी तो ख़त्म हो रही है और अभी जा रहे हैं शारजा एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लेने। फ़्लाइट लेके हम लोग पहुँचेंगे हैदराबाद, फिर वहाँ पे हैदराबाद की टूर की जाएगी। उसके बाद फिर जाएंगे पुणे। तो हमारे साथ बने रहिए पूरे सफ़र की जानकारी लेने के लिए। और इससे पहले कि सफ़र में और आगे बढ़े, साहिल से एक्सपीरियंस पूछते हैं यहाँ का। कैसा रहा साहिल तुम्हारा एक्सपीरियंस, कितना मज़ा आया तुमको, क्या क्या किया तुमने, सब शॉर्ट में बता दो। डे वन जब इधर आया तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और शाहबाज ने काफ़ी जितनी चीज़ें कवर कर सका वो उसने सारी चीज़ें कवर कर दी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गई और फिर अभी जाने का वक्त आ रहा है तो अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि फैमिली को मिलूँगा वापस इतने दिनों बाद, 15 दिनों बाद। और बुरा इसलिए लग रहा है कि हम दोनों का सिंगल सफ़र खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता अभी इसके बाद कभी मौका मिलेगा। अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर ठीक है, फैमिली के साथ घूमेंगे। तो और बीच में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ये जब मुझे छुट्टी होती थी या मैं जल्दी ऑफिस आ जाता था तभी इसको ले जा पाता था घूमने के लिए। मैंने इसको इंडिया में ही कहा था कि यहाँ आने से पहले भाई एक साइकिल ले लेता हूँ, जिसमें मैं भी इवन शेयर कर देता और तू यहाँ पे चला लेता, घूम लेता आसपास की लोकेशंस। बट भाई अपना अड़ा रहा, नहीं भाई रहने दे, क्या करेगा तू, बाद में वेस्ट हो जाएगी वो साइकिल, तो उसने नहीं लिया। अब इसके पास तो लाइक यहाँ का लाइसेंस है नहीं, तो यहाँ पे ड्राइव वगैरह नहीं कर सकता है। इंडिया का लाइसेंस इंटरनेशनली वैलिड नहीं होता है और तो साइकिल नहीं ली गई। और फिर कल जब मैं उसको शाम में ले गया थोड़े आसपास शारजा के पॉइंट दिखाने, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ उसने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। घर के आसपास में ही बहुत ही अच्छे लोकेशन थे जहाँ पे वो साइकिल से जा सकता था। तो साहिल आगे कंटिन्यू करो अपनी स्टोरी। एक्चुअली मिस नहीं बोल सकते उसको, लेकिन जितना अभी वो लास्ट पॉइंट जो बचा था वो भी कल देख लिया। वो रात में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये बोल रहा था कि दिन में तो और अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे तो रात में पसंद आया, तो मिस तो नहीं किया कुछ। एक्चुअली मैं साइकिलिंग करके काफ़ी अच्छे से साइकिलिंग करके इवनिंग एंजॉय कर सकता था अपनी। लाइक मैं ऑफिस से लेट आता था कभी कभार, तो ये एटलीस्ट जाके इवनिंग में, अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा था, फेब का महीना चल रहा है, मौसम अच्छा ही होता है दुबई में फेब में। सारे चीज़ें ऑलमोस्ट अच्छे से एक्सप्लोर हो गई, माउंटेन्स एक्सप्लोर हो गए। बेसिकली इसने सारे नेचुरल चीज़ें जो है जैसे माउंटेन्स, बीचेस, वाटर, बीचेस और सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसने कवर कर दी, तो वो भी हो गया। और सिटी टूर भी अच्छा खासा हो गया। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ये 2-3 चीज़ें जो थी जो देखने लायक थी वो भी देख ली। तो अभी सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी है और अभी हम निकलते हैं हमारे इंडिया सफ़र पे। मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहा है। एक इनिशियली जब इधर आया था तो ये माइंड से जब देखा इधर की चीज़ें तो इतना पसंद आया कि ऐसा लगा कि इधर ही जॉब ढूंढ लो और सारी चीज़ें कर लो। लेकिन फिर जब भाई की बात मानी कि 2-3 दिन 4 दिन रह ले, फिर समझ में आ जाएगा तुझे क्या चीज़ें हैं। तो अभी समझ में आ गया। तो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया से बाहर लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, लोगों को लगता है बहुत आसान है, बट इसने रियलिटी देखी 15 दिनों में, इसको ही पता लगा। पहले दिन तो बहुत ही एक्साइटेड था कि मुझे ये जॉब करनी है, जॉब दिला दे भाई, जॉब दिला दे। मैं बोला मैं कहाँ से दिला दूँ, ज़रा ढूंढ थोड़ा मेहनत कर। भाई ने थोड़ी मेहनत करी, लेकिन रिस्पांस वगैरह कुछ मिला नहीं इतना उसको। तो उसके बाद वो सोचा कि इंडिया की जॉब अच्छी, इंडिया की फैमिली वगैरह वहाँ पे साथ में, तो अगर रिस्पांस मिल भी जाती है, आईटी में रिस्पांस मिल भी जाता है, एक आध दो कॉल आ भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही मेरा मूड ऑफ इन द सेंस कि मेरा मूड बन गया कि नहीं भाई अब इधर नहीं रहना है। क्योंकि जिस तरीके से ये बंदा 6-7 सालों से इधर रह रहा है और चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए रह रहा है, और इसके मुँह से सुना था कि भाई मुझे तो अब निकलना है 2 साल में, तो मैं सोचा यार मैं ये जब निकल रहा तो मैं इधर आके क्या करूँ। तो इसीलिए वो भी एक थॉट माइंड में था। कॉम्प्रोमाइज़ मेरे ख्याल से फैमिली के हिसाब से बोल रहा होगा, लाइक पेरेंट्स वगैरह इंडिया में हैं तो वो चीज़ बोल रहा होगा। और सेकेंडली लाइक जैसे इसने कहा मिल भी जाती जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं 1-1, 2-2 महीने के वीज़ास पे, जॉब ढूंढते हैं, नहीं मिलती, चले जाते हैं, और अभी तो टफ टाइम चल रहा है। करेक्ट। और मैं आसान नहीं है एक्चुअली मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से आया ही नहीं था पहले। तो मैं आया था सिर्फ घूमने के पर्सपेक्टिव से, लेकिन सोचा कि चलो 15 दिन है तो एटलीस्ट 15 दिन में कुछ तो हाथ पैर मार के देख लेते हैं कि आते भी हैं नई कॉल्स। लेकिन जैसे ये बता रहा है कि लोग 2-3 महीने ट्राई करके भी उनको कॉल्स नहीं आती, तो मतलब या तो वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता था या तो फिर कोई और चीज़ करना पड़ता था अगर मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से आता रहता। तो मैं सोचा चलो देखते किस्मत ट्राई कर लेते, 15 दिन में अगर कुछ आ गया तो दे देंगे, इंटरव्यू देने में क्या जा रहा है। लेकिन और सबके मेरे ऐसे दोस्त भी नहीं होते हैं कि उनके घर पे रुक जाएं, एक्सटेंड कर ले,
यहाँ पे लोगों को अपना ही सब अरेंजमेंट करना पड़ता नहीं, है। और दूसरी चीज़ तेरे जैसे दोस्त में एक चीज़ क्या आती है कि अगर कोई दूसरा भी रहेगा तो वो 1 दिन या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन तेरे को रुका देगा, लेकिन 15 दिन इट्स इम्पॉसिबल को अपने सगे वाले भी 15 दिन नहीं रुकाते, मतलब अपने खुद के खून के रिश्ते जिसको बोलते हैं वो लोग भी 15 दिन नहीं रुकाते, तो तू 1-2 दिन की बात कर रहा है तो नहीं, वो सब चीज़ों के लिए तो भाई हैट्स ऑफ। इसीलिए यही रीज़न है, इसीलिए मैं इसको अकेले छोड़ के नहीं जा रहा था घूमने के लिए। तो चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ, थोड़े व्यू आप इंजॉय करिए, फिर एयरपोर्ट चल के बातें करते हैं वहाँ की। फाइनली हम लोग बिज़नेस क्लास लॉन्च में आ गए हैं, और मेरी बदौलत बेचारे साहिल ने भी लॉन्च आखिरकार देखी ली। इंडिया से जब आ रहा था वो, तो उसे अलाउ नहीं किया था लॉन्च एंटर करने के लिए, वो पता नहीं कौन सा फालतू गार्ड लेकर आ रहा था। बट हमारे सिटी बैंक का गार्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, तो सिटी बैंक में काम कर रहा हूँ तो थोड़ी पब्लिसिटी सिटी बैंक की भी करनी चाहिए। सिटी बैंक की वजह से सिटी बैंक के कार्ड पे मेरे साथ साथ मैं अपने साथ एक गेस्ट भी कैरी कर सकता हूँ, तो मैंने भाई को ले आया हूँ, और ज़बरदस्ती बिज़नेस क्लास लॉन्च में साहिल भी फुल मज़े मारने वाला है अभी। सो ड्यू टू कोविड पहले जैसे हुआ करता था कि हम बुफे वगैरह एंजॉय करते थे आके, लेकिन अब कोविड की वजह से क्या हुआ है लॉन्चेस में कि आप आइए, आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, वहाँ पे जाइए, अपना QR कोड स्कैन करिए, और उसके बाद आपको जो भी ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर दीजिए, खाना अपने आप आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। ये सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए किया गया है। तो अभी हम स्कैन करते हैं QR कोड, ये रहा QR कोड, इसे स्कैन करेंगे और उसके बाद हम ऑर्डर करते हैं हमें क्या ऑर्डर करना है। सो QR कोड स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह का मेन्यू डाउनलोड हो जाएगा। ये PDF फाइल है, यहाँ से हम लोग मेन्यू देख सकते हैं क्या है, फिर हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं क्या क्या मिल सकता है खाने के लिए, साहिल को क्या खाना है, क्या पसंद आता है उसे, फिर ऑर्डर करते हैं। तो भाई ठहरा अपना हबशी और साथ में हूँ मैं। तो हम लोगों ने मतलब लॉन्च की पूरी बेनिफिट उठाने के लिए ऑर्डर कर दिया है एक कॉन्टिनेंटल डिश, जिसमें हमको मिलेगा रोस्टेड चिकन। सेकंड हमने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी। थर्ड ऑर्डर किया है चिली पनीर, जिसमें मिलेगा साहिल को खाने को अरेबिक ब्रेड, ये साहिल को खाना था। और फोर्थ ऑर्डर किया है दाल मखनी, वेजिटेरियन डिश है। तो साथ में ड्रिंक्स के तौर पे हम तो पीते हैं नहीं भाई, ये बता दें, पहले भी क्लियर किया है फिर क्लियर कर रहे हैं। तो हमने ऑर्डर किया है जूसेस। मैंने एप्पल किया था तो मेरा देख के भाई ने भी कहा मुझे भी एप्पल चाहिए, तो ठीक है, तो हमने 2 एप्पल जूसेस ऑर्डर कर दिए हैं और बाकी 4 डिश ऑर्डर की है। क्वांटिटी तो कम रहने वाली है, और साथ में हमारे बैठे हैं हबशी भाई। क्वांटिटी कम रहने वाली है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, ज़्यादा ऑर्डर कर दिया। हाँ देखो भाई ने पीछे से कमेंट दे दी, वो भी आपको देख के पता लग जाएगा कि क्वांटिटी कैसी है, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लाइट होता है। नहीं, लेकिन पेट भरे जैसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहिल का सब भर जाएगा अभी फटाफट। तो भरते हैं, पूछते हैं और थोड़ा व्यू भी दिखाते रहते हैं साथ ही साथ आपको लॉन्च का। मज़ा लीजिए, साहिल को तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है। बेचारा मुंबई से आया था, उसको लॉन्च मिला नहीं था तो उसके दिल में एक गम रह गया था। फौजिया ने मुझे कहा था बेचारे को लॉन्च में जाने को नहीं मिला, वहाँ से भगा दिया गया बेचारे। मैंने कहा टेंशन ना दीजिए भाई, अभी ज़िंदा है। जाते जाते भी दुबई के सारे मज़े दे दिए हैं, मतलब एंड तक पूरा हर चीज़ वसूल कर ली है साहिल ने। क्या साहिल, क्या कहना है? बचा था सिर्फ लॉन्च का नज़ार, वो भी शाहनवाज के कार्ड ने पूरा कर दिया, सिटी बैंक के कार्ड ने, और थैंक यू सिटी फॉर दैट। एंड
खाना तो आप इस देख ही लिया आपने इसने हाँ भाई। कैसे ऑर्डर किया है। थैंक्स टू सिटी। और भाई का क्या, कार्ड तो भाई लाया ना। भाई हाँ भाई ने कार्ड लिया है, लेकिन भाई सिटी में काम कर रहे हो तो थोड़ा प्रमोशन करना भी ज़रूरी है ना। हाँ तो सिटी दोनों का बोलना कि भाई के साथ साथ मैं सिटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली भाई का तो मैं पहले वीडियो से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अगर आप देखोगे तो। और इस बार थोड़ा सिटी का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना ज़बरदस्त लॉन्च मैंने आज तक नहीं देखा। आप देखते खाना टेस्ट करके कैसा है, क्योंकि मेरा मेन फोकस रहता है खाना। और भाई अपना देखता भी कैसे आज तक, पहली बार तो लॉन्च में आया भाई अपना। तो देख लेते हैं। पहला एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है ना। काफ़ी अच्छे फोटोज़ और वीडियोज़ लिया हूँ इधर के। लाउंज बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है लाउंज, और इन लोग का जो सीटिंग और जो डेकोरेशन जो किया है लाउंज में वो बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। तो आगे बने रहिएगा इस वीडियो में लाउंज के कुछ नज़ारे देखने के लिए। तो साहिल ने कुछ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, और मतलब सीटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी की गई है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कि आप एयरपोर्ट लॉन्ज में भी अगर खा रहे हैं तो काफ़ी दूर दूर बैठ रहे हैं और ऑर्डर वगैरह प्लेस कर रहे हैं, जो कि आपको आपके टेबल तक डिलीवर कर दिया जाएगा। तो हम भी इंतज़ार करते हैं अभी हमारे ऑर्डर का आने का, और एक बार ऑर्डर आ जाए फिर उसके बाद खा लेते हैं और फिर चलते हैं फ़्लाइट के पास। अदरवाइज़ यहीं खाते रह जाएंगे तो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल पूछना मैं भूल गया तुझे। कैसा लग रहा है इंडिया वापस जाके? मुझे तो अच्छा ही लगता है। एक यहाँ आऊँ या वहाँ जाऊँ, वो मेरा फर्स्ट होम है, ये सेकंड होम है। तो दोनों ही कंट्री में लाइक वहाँ पे भी अपना बचपन स्पेंड किया है, यहाँ पे अपनी जवानी स्पेंड की है। अब बुढ़ापा भी स्पेंड करने इंडिया ही जाना है, तभी तो मिला है। जवानी है, जवानी थोड़ी इंजॉय कर ली जाए और फिर उसके बाद जाएंगे इंडिया भी कभी बुढ़ापे में अपने। और तब तक के लिए बने रहिए आप लोग भी हमारे साथ हमारे चैनल पे। अगर आप लोगों को भी हमारी लाइफ में इंटरेस्ट आ रहा है तो देखते रहिए हमारा चैनल, और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। थोड़े सब्सक्राइबर देखते हैं तो मज़ा आता है। तो वेट कर रहे हैं अभी हम फ़िलहाल खाने का, हमारे खाना आ जाए तो फिर बढ़ते हैं आगे, और आगे का थोड़ा एयरपोर्ट का व्यू भी दिखा देते हैं। ये आ गई हमारी ड्रिंक। कलर देख के कंफ्यूज ना होइएगा, एप्पल जूस है। बार बार कह रहा हूँ, एप्पल जूस है। एप्पल जूस से भी याद आया, एपी का कलर भी ऐसा रहता, तो उनको हाँ। ये बता देना एपी है वो। वही कह रहा हूँ, एप्पल जूस है। गलत ना लीजिएगा हम लोगों को, हम मदिरा वदीरा कुछ नहीं करते हैं भाई। एकदम साफ़ सुथरे इंसान है, ना स्मोकिंग करते हैं ना ड्रिंकिंग करते हैं, सिर्फ जूस वगैरह कभी कभार पी लेते हैं। अच्छा, टेस्ट करके बताओ और टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। जैसा एप्पल जूस होता है वैसा ही है, और अच्छा है। जूस पीना अभी शुरू ही किया था, उतने में हमारे तीनों डिशेस आ भी गए हैं। यह है कॉन्टिनेंटल, जिसमें आया है रोस्टेड चिकन ब्रेस्ट। यह है वेज, इसमें आया है पनीर चिली, दाल मखानी और वेजिटेबल राइस। ये है चिकन बिरयानी, जिसके साथ में थोड़ा सा लाल चटनी भी दी गई है, जिसे हम मिर्ची का सालन भी कहते हैं, और थोड़ी सी दाल दी गई है। तो जूस के साथ साथ हम लोग हमारा मील भी इंजॉय करते हैं। तो शाहनवाज, एक क्वेश्चन था मैं पिछले इसमें पूछना भूल गया। ये जो अभी खाना ऑर्डर किया है, लग तो रहा है काफ़ी लाजवाब और लजीज खाना लग रहा है। तो इसे मतलब एक बार ही ऑर्डर कर सकते हैं, या जितनी मर्जी चाहे उतनी बार ऑर्डर कर सकते हैं, या मतलब अनलिमिटेड? अनलिमिटेड है भाई, जितना चाहो उतना ऑर्डर करो, खाओ दबाओ, मजे। बस आज अपन यही करेंगे और फ्लाइट मिस कर देंगे इधर ही। ये भाई तो ऐसे ही कुछ करने वाला है। तो इसके पहले कि हमारी फ़्लाइट मिस हो, मैं इसे खाता हूँ और भाग जाता हूँ। ऊपर मुँह पे लैंड कर। तो कैसा लगा वापस टेस्ट? ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। अब आ गई है हमारी चिकन बिरयानी और वेज पुलाव की बारी। तो पनीर के साथ थोड़ा वेज पुलाव खाते हैं। ये भी अच्छा है, ज़बरदस्त है, बट पनीर को फ्राई नहीं किया गया है। पनीर थोड़ा मतलब रॉ टाइप है, तो अगर आपको रॉ पनीर पसंद है, अब इसमें पसंद ना पसंद की क्या बात है भाई, यहाँ मिलता ही है, खाना यही है। क्या मैं होटल में थोड़ा ना बैठा हूँ रिव्यू देने। कुछ भी है मतलब। तो चलो अभी मेन डिश पे चलो। ये आ गई है बिरयानी अपनी फेवरेट, तो इसको तो ज़बरदस्त तरीके से खाएंगे और बताएंगे। ये बोनलेस चिकन के साथ है साइड। ओह अच्छा।
और यही तरीका इंडिया जाके चेंज हो जाएगा, अरे कांटे बहुत चम्मच से नहीं खाना है उधर। बहुत ज़बरदस्त, ऐसा लगता है 4-5 प्लेट यही खानी पड़ेगी। फटाफट खाते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलो। तो भाई लोग 5 प्लेट खाने के बाद, जिसमें से थे 2 कॉन्टिनेंटल, 2 बिरयानी और 1 वेज डिश, अब हम रेस्ट फरमा रहे हैं। थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्लाइट की तरफ। तो व्यू तो अभी आपने देखा ही, क्या ज़बरदस्त नज़ारा आ रहा है यहाँ से। हम लोग पूरा देख सकते हैं फ्लाइट्स वगैरह उड़ते हुए, बहुत ही शानदार नज़ारा है। और लॉन्ज में आके ऐसा लग रहा है कि आप कहीं 7 स्टार फैसिलिटीज़ में बैठे हैं। 5 स्टार भी नहीं कहूँगा, 7 स्टार में। तो खूब मज़े हैं सिटी बैंक की बदौलत। मैं भी मज़े मार रहा हूँ, साहिल को भी मज़े करवा रहा हूँ। और खाना भी साहिल को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत ही पसंद आया। अच्छी तरीके से दबा लिया गया है खाना। अब थोड़ा आराम करते हैं और बढ़ते हैं फिर आगे। अभी फ़्लाइट को टाइम है वैसे 90 मिनट्स बाकी हैं, तो लगभग आधा घंटा और यहाँ पे आराम फरमा लेते हैं। कुछ डिवाइस वगैरह चार्ज करने हैं तो वो चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको अगर इंटरनेट वगैरह भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल तो हम नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं और बढ़ेंगे आगे कुछ देर में। तो अभी आराम भी फरमा लिया हमने और लॉन्च के मज़े भी उठा लिए। साहिल कैसा लगा? जन्नत के नज़ारे दिखा दिए, मज़ा आ गया। साहिल को बहुत मज़ा आया है, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गया। भाई जन्नत नहीं है, पता ये है। दुबई है, दुबई। तो कुछ लोग तो कहते हैं वैसे जन्नत मतलब दुबई, दुबई में आओ और जन्नत मज़े उठाओ, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब है थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बस आइए यहाँ और फैसिलिटीज़ के मज़े उठाइए। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं दुबई में और काफ़ी अच्छा लगा वैसे इस लॉन्च में आके। शारजा एयरपोर्ट पे भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्च है। तो अगर आप लोग दुबई के बदले अगर शारजा एयरपोर्ट से भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ हैं तो ज़रूर से आप ट्राई करिएगा। शारजा में ये लॉन्च बहुत ही अच्छी है, मतलब इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है और ज़्यादा लोग हैं भी नहीं यहाँ पे फ़िलहाल, एज रेस्ट्रिक्शन चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ये लॉन्च हमारी पर्सनल है। क्या सही? करेक्ट, क्योंकि इधर कोई भी, हम दोनों के अलावा जिधर हम बैठे हैं उधर कोई भी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पर्सनल लाउंज मिली हुई है। अगर आपको लग रहा है कि हम फेंक रहे हैं तो आप देख सकते हैं पूरी लॉन्च खाली पड़ी है। तो भाई ये अपनी लॉन्च है, पूरा मज़ा उठाया गया और है। एक चीज़ फेंकने से याद आ गया, कुछ याद आया फेंकने से? फेंकने से तो मुझे फैजल याद आ रहा है, और फैजल फेंकने हमारा के भाई, लिए हम हमारा भाई आज इधर रहता तो फेंकते रहता। बस। जिस वजह से हमने नाम रखा था उसका फैजल फेंकू। अब हम जा रहे हैं मिलने सलीम फेंकू को हैदराबाद में। तो फेंकू लोग से वहाँ देखते हैं मुलाकात हो पाती या नहीं, क्योंकि ये फैसल की बिरादरी के लोग हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी हैदराबादीज़ तो उसमें है वो कैरेक्टर सलीम फेंकू। तो बाकी नज़ारे भी बहुत ही अच्छे हैं और मज़े भी हमने पूरे उठा लिए हैं। अब बोर्डिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। शायद इंडिगो का प्लेन भी लग गया होगा पीछे हमारे, जो है वो तो एयर अरेबिया का प्लेन है, अभी अभी आया है। उसका भी वीडियो आपने देखा है कैसे किस तरह से प्लेन यहाँ पे लगाया गया है। फिर क्या साहिल, चले अब आगे बोर्डिंग की तरफ निकलते हैं। बोर्डिंग की तरफ टिकट्स भी और बोर्डिंग पासेस भी हम लोग ने ले चुके हैं और विंडो सीट, विंडो बोर्डिंग पास तो स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, तो वो लेने की जरूरत नहीं रहती। जब आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो आपको तभी मिल जाता है। पर एटलीस्ट मतलब जैसे बोर्डिंग पास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीट्स अभी खासकर मैक्सिमम लोगों को विंडो सीट्स चाहिए रहती है। अभी हमारे केस में वैसे ही हुआ। अभी हम दोनों को अगर कोई विंडो सीट नहीं, चाहिए तो एक्चुअली हम अगर दोनों आपने कई बार ट्रैवल किया है तो आप नहीं इतना लगता है आप लोगों को विंडो सीट नहीं चाहिए, आपकी कॉर्नर की हो, भाग लो वहाँ से, निकल लो फटाफट। बट जो न्यू होते हैं, थोड़े मतलब कम विजिट्स हुए होते हैं, उन लोगों को विंडो सीट प्रेफर होती है, थोड़े बाहर के नज़ारे भी देखने मिलते हैं। तो साहिल का था कि विंडो सीट मिल जाती तो अच्छा होता, तो हमने एक विंडो सीट ले ली है। देखते हैं, हमारे थोड़े केस मज़े में- करते हैं वहाँ पे भी जाकर। हमारे केस में दोनों विंडो सीट्स मिल रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि फिर हम लोग बिछड़ जाते। तो इससे अभी तक तो साथ साथ रहे, तो अभी इसके बाद भी साथ साथ ही रहना है, इसलिए मैंने भाई के लिए वो विंडो सीट कैंसिल कर दी और उसके बाद में आ गया बैठने के लिए। तो अगर आप लोगों को भी ये सब फैसिलिटीज़ के मज़े उठाने हैं तो मेक श्योर करिए कि आप लोग एयरपोर्ट टाइम पे पहुँचे और चेक इन वगैरह कर लीजिए, अपना बोर्डिंग पास वगैरह ले लीजिए और उसके बाद फिर
ये सब फैसिलिटीज़ के मज़े उठा सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब आगे बिना देरी किए, इससे पहले कि हमारी फ्लाइट मिस हो जाए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फ्लाइट के अंदर, और अंदर पहुंचते ही फॉर्म भरना था, वो फॉर्म फिल कर दिया है। क्या बोल रहे हो साहिल, बहुत मज़ा आ रहा है क्यों इतना मज़ा आ रहा है? चलो बोल दो भाई। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग हैदराबाद के लिए। हैदराबाद पे पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ का व्यू वगैरह आपको दिखाते हैं। तो बाकी का सफ़र आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हमारी एयर हॉस्टेस मैडम को इतनी जल्दी थी बोलने की, जल्दी बोल के ख़त्म किया, क्या बोला आपको समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा आराम से बोला करो भाई लोग। और सेकंड चीज़, साहिल यार तेरे को कितनी बार बोलूँ मैं, समझ में नहीं आता क्या? कोविड चल रहा है, कोविड थोड़ा बाजू में चल। अरे बाजू में क्या, उधर जाके बैठना, तेरी सीट वो वाली है, क्यों इधर घूम रहा है? समझ में नहीं आ रहा तेरे को? नहीं भाई, ये ऊपर नीचे क्यों कर रहा है हमारा? मास्क ऊपर इसलिए नीचे इसलिए क्योंकि कुछ बोलना देखो बस यार। कौन बोलेगा? तो चाची जा रही है। चाची लोग जा रही है और साहिल को डर लग रहा है, तो फटाफट से मास्क बंद करते हैं और बातें भी बंद करते हैं। और फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं आसमानों की ऊंचाइयों में, बहुत ऊँचे, बहुत ऊँचे। साहिल मज़ा आ रहा है? हाँ मज़ा तो आ रहा है। अभी आवाज़ ऊँची करके बोला, आवाज़ मानी जा रही है। मज़ा आ रहा है। नहीं नहीं टीवी तो नहीं है, क्या बोलो, अभी उधर से शूट कर रहे हैं, वो असेंट और डिसेंट ज़्यादा हो रहा है। अभी तो पता नहीं इंजन की आवाज़ में कितनी आवाज़ आ रही होगी, मुझे तो लगता है बहुत ही कम आवाज़ आ रही होगी, फिर भी मैं चिल्ला रहा हूँ। नहीं आवाज़ तो आ रही है क्योंकि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है कैमरे से, और मुझे लग रहा है कैमरा भी जस्ट ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, फिर हमारे बाजू में एकदम बैठा हुआ है, बस अभी फ्लाइट में पहुँच गए हैं हम लोग और उड़ चुके हैं, फिलहाल आसमानों में, बादलों में पहुँच चुके हैं। अभी लैंड करते हैं कुछ देर में ही, आप लोग से तो विंडो में होगा बस फिर लैंड करते ही बात करते हैं। क्या बोलते हो सही, कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। नहीं कुछ नहीं, अभी घर जाने की खुशी है बस। घर नहीं जा रहे वैसे, हैदराबाद जा रहे हैं। क्या करोगे हैदराबाद में? हैदराबाद में कुछ नहीं, अपना देश। हैदराबाद अपना देश अपने देश में आता है, बोला देश का पार्ट है, देश जा रहा हूँ लेकिन देश नहीं जा रहा हूँ। क्या वैसे करने जा नहीं रहा हूँ जा रहा हैदराबाद में? क्या प्लानिंग घूमने के लिए। क्या करने वाला? अब मैं तो घूम चुका हूँ 5 से 6 बार, घूमना तो तुझे ही है पूरा। चलेंगे हम बस। सो फाइनली हम लोग हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं काफ़ी मशक्क़तों के बाद। कैसे पहुँचे ये बता। पहले तो हम उतरे तो जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है भाई लोग एक पेपर लेके आ जाते हैं, बोलते हैं कि पेपर पे आप लोगों को ये भी भरना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 पेपर होने चाहिए। तो ऑनलाइन भर के फ़ायदा क्या है यार, SDF वगैरह में ऑनलाइन भी भर रहे हैं और ऑफलाइन भी भरना है फिर से, तो मतलब क्या है उस चीज़ का कि घड़ी घड़ी एक बार पेन से भी भरो, एक बार ऑनलाइन भी भरो, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद चलो वो बात ठीक है, 3 फॉर्म भर लिए वो। उसके बाद हम लोग फिर आए हैं आगे, बस पे वेट कर रहे हैं। उधर से कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरे थे फ़्लाइट में, तो वो लोग भी फॉर्म फिल कर रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। फॉर्म फिल करके जब बस फुल हुई, मतलब टेस्ट करवाना इन लोगों को, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं रखनी है। सो बस के अंदर एकदम घुसे हुए हैं, सब एकदम भरे हुए हैं। इसका मतलब ये है, मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि नथिंग वॉज प्लान्ड। ये हैप्पीजार्डली सब चल रहा था, और सबसे मेन चीज़ ये है कि एक ही फॉर्म 10 जगह ले रहे हैं वो लोग, और जो फॉर्म हमने इतने मेहनत से 3-4 भरे उसमें से भी 2 फॉर्म उड़ा लिए और वापस से भरने के लिए लगा दिए। तो फिर उसके बाद वो भी हम चीज़ जैसी बस लेके फिर पहुँचे हैं टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे एंटर करते ही कोविड का एक फॉर्म दिया गया था, कि कोविड टेस्टिंग का एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करके हम लेके आए थे ऑलरेडी शारजा से। तो वो फॉर्म दिया, उसके बाद पेमेंट की 1250 का पेमेंट है आप अगर शारजा एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो कोविड टेस्ट के लिए, और ये मैंडेटरी है सभी पैसेंजर्स के लिए जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। तो 1250 पर हेड पे किया हमने, 2500। उसके बाद उन्होंने हमें एक सैम्पल कलेक्शन के लिए छोटी सी एक बॉटल दी, वो बॉटल लेके हम गए, बंदे ने हमारा सैंपल लिया और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले। वहाँ से निकल के फिर आपके बाद उसके बाद वापस से वो लोग चेक करेंगे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने हाथ से फिल किया है, हाथ से फिल किया हुआ ही फॉर्म ले रहे हैं वो लोग, वो फॉर्म लेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से आगे जाना है आपको, वापस आपको दिखाना है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और आपकी कोविड रिपोर्ट जो नेगेटिव है आप लेके आए थे आपके इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से। वो फिर कोविड रिपोर्ट लेने के बाद वो लोग ले लेते हैं कोविड रिपोर्ट, और उसके बाद फिर
आपको आगे जाना पड़ता है इमिग्रेशन डेस्क की तरफ। उसके पहले आपके हाथों में ऐसा एक बैंड लगाया जाएगा और होम क्वारंटाइन का स्टैम्प किया जाएगा। तो ये सब होने के बाद इमिग्रेशन पे जाएंगे आप। इमिग्रेशन पे वहाँ पे अगेन आपका बोर्डिंग पास वगैरह चेक किया जाएगा कि आपने सारी डिटेल्स वगैरह दी थी या नहीं। इमिग्रेशन पे एक और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना है, इसीलिए ये लोग टोटल 4 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हाथ से फिल करवा रहे हैं। और वो तो अलग चीज़ थी, और पासपोर्ट ये लोग ऑलमोस्ट 5 से 6 बार चेक कर चुके हैं। ये मुझे समझा ही नहीं, पासपोर्ट इतनी बार हर एक बंदा चेक कर रहा है पासपोर्ट। फिर इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद एक और बंदे ने लिया, नाम नंबर वगैरह नोट किया। उसके बाद फिर से आगे गए हम लोग, हमारा बैगेज वगैरह जो था बैगेज पिक किया और आगे बढ़े तो कस्टम पे चेकिंग होती है। कस्टम पे चेकिंग हुई, उसके बाद फिर आगे बढ़े वापस से, तो वहाँ पे भी एक कांस्टेबल बैठे हुए थे। कांस्टेबल ने वापस से पासपोर्ट देखा, बोर्डिंग पास देखा, बोर्डिंग पास। अब बोर्ड छोड़ना कर रहे हैं भाई, एग्जिट कर रहे हैं, फिर भी बार बार देखा जा रहा है वो चीज़। तो ये सब होने के बाद फिर उन्होंने भी नंबर लिया हम दोनों का और फिर हम लोग बाहर आ गए। और अभी फाइनली कैसे कैसे करते करते बाहर आ गए। और सबसे मेन चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि दुबई घूमने में भी इतनी मशक्क़त नहीं हुई जितना इंडियन एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। फिर भी मैं कहूँगा इतना बेकार नहीं है, मतलब थोड़ा सही होता है अगर ये लोग का प्रोसीजर अगर ये लोग फॉलो कर ले तो चीज़ें आसान हो जाए और पब्लिक को परेशानी ना हो। अभी हम यंग हैं इसलिए हमने फटाफट कर लिया। अभी तुम बोलो अगर 60, 65, 70 के कोई बूढ़े लोग रहेंगे उनके लिए क्या। और टाइम बचाने के लिए हम लोग ने क्या किया, सारी पब्लिक एस्केलेटर से ऊपर आ रही थी, भाई लोग हम लोग सीढ़ियों से चढ़ के भाग आए, तो हम लोग सबसे आगे खड़े हो गए पहले आके। तो हमारा नंबर पहले लग गया, हम लोग फटाफट से निकल गए और बैगेज भी जल्दी आ गया हमारा बाहर, जब तक ये प्रोसीजर ख़त्म हुई। तो अभी फ़िलहाल बाहर आ गए हैं एयरपोर्ट के हम लोग, आप लोग देख सकते हैं जैसे पीछे हमारे एयरपोर्ट है और हम एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं। और अभी हम लोग ओला बुक करने वाले हैं। ओला वाला फ़िलहाल कॉल कर रहा है और ओला करके हम लोग जाते हैं होटल की तरफ। अभी होटल भी बुक करना है, अभी तक हमने नहीं किया था क्योंकि हमें देखना था प्रोसीजर वगैरह क्या है, क्या होता है, टेस्टिंग वगैरह के बाद क्या सीन है। तो अभी मलकपेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग और फिर वहाँ जाके होटल वगैरह बुक करते हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ भी आगे और हमारे आगे की जर्नी देखते रहिए। अभी टैक्सी में चल के अगर देखते हैं, अगर सब चीज़ें सही रहती है तो वहाँ पे भी बातें करते हैं और आगे। अभी लेट हो रहा है काफ़ी, तो पहले पहुँचते हैं होटल की तरफ। साहिल कुछ कहना है? और भाई कुछ नहीं कहना है, पहले मुझे होटल रूम जाके आज शांति से बेड पे लेटना है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है चीज़ें। और तूने भी नोटिस किया है दुबई में और इधर में डिफरेंस। मैं क्यों तारीफ़ कर रहा था उधर के इमिग्रेशन के, उधर के पॉलिसीज़ की, यही उसका रीज़न था। आज इसने आजमा भी लिया मुझे। हाँ पर ठीक है, बट एटलीस्ट इतना भी टाइम नहीं लगा। जैसा कि मैं जब शारजा गया था तो शारजा एयरपोर्ट पे मुझे अराउंड 4 आवर्स वेट करना पड़ा था, तो वहाँ पे तो बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। उसके कंपैरिजन में बहुत जल्दी हो गया यहाँ इंडिया एयरपोर्ट में, तो मतलब अच्छा है। मेरा सिर्फ बोलना ये है कि प्रोसेस सुधारो बस, और कुछ थोड़ा पब्लिक को प्रॉपर्ली गाइड कर दीजिए बस। बाकी सब चीज़ें ठीक है, फटाफट हो रहा है, इतना भी टाइम नहीं लग रहा है।